चाइना को जितने हल्के में अमेरिका ले रहा है उससे 100 कदम आगे है चाइना। और बाकी देश क्या सोच रहे हैं कि अमेरिका ताइवान को लड़ाकू विमान देकर घातक हथियारों की डिलीवरी करवाकर चाइना को डरा देंगे। छोड़ो ये बातें, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ऐसे ही नहीं बनी, हर चीज़ चाइना खुद मैन्युफैक्चर करता है। कोई भी टेक्नोलॉजी दूसरे देश से नहीं खरीदता, चाहे वो फिलीपींस हो या ताइवान। इन दोनों देशों पर किसी का भी हाथ हो, चाइना फिर भी नहीं झुकने वाला। और इसी बढ़ती टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाइना ने हाल ही में खोजा है एक ऐसा तेल का भंडार कि अब अमेरिका और भारत जैसे देशों को भी इस तेल की जरूरत पड़ने वाली है। तो बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। खबर सामने आ रही है कि चाइना ने साउथ चाइना सी में खोज लिया 100 मिलियन टन से अधिक का तेल का भंडार। भारत के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चाइना की तेल सरकारी कंपनी नूक ने साउथ चाइना सी में 100 मिलियन टन से अधिक कच्चे तेल और 380 बिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज की है। यह भंडार पर्ल रिवर माउथ बेसन के कैपिंग साउथ क्षेत्र में स्थित है, जो गुआंगडोंग प्रांत से 300 किलोमीटर दूर है। इस खोज की पुष्टि कैपिंग साउथ बनबन कुएं की 3462 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग और 35.2 मीटर की ऑयल गैस स्टेटा की विश्लेषण से किया गया। यह खोज केवल ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से नहीं बल्कि चाइना की भू राजनीतिक रणनीति में भी अहम मोड़ मानी जाती है। चाइना की यह खोज ऐसे समुद्री क्षेत्र में हुई है जहां पहले से ही वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान जैसे देशों के साथ उसका समुद्री क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। अब जब इस क्षेत्र में काले सोने का भंडार सामने आया है, चाइना इसे अपनी प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये खोज चाइना को तेल आयात पर निर्भरता से राहत देगी, साथ ही यह चाइना को इंडो पैसिफिक में शांति संतुलन बदलने का मौका भी देगी। और बाकी देशों को जो लगता था कि चाइना हमसे ही तेल लेता है, अब उसे अब तेल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उसने 100 मिलियन टन से अधिक तेल का भंडार और अब उसे किसी भी देश के तेल की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये भारत के लिए एक चेतावनी हो सकती है। भारत के लिए ये एक रणनीतिक चुनौती है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी प्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी चीन सागर से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में चाइना का बढ़ता प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य आवाजाही और समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए भारत को भी हाथ पैर मारने की जरूरत है। भारत के ONGC विदेश जैसी कंपनियों को वियतनाम और एशियन देशों के साथ तेल खोजने की दिशा में काम करना होगा। क्वेड जैसे समूहों को चाइना का जवाब देने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। इसके साथ ही डिफेंस और एनर्जी डिप्लोमेसी के जरिए काउंटर स्ट्रेटजी पर जोर देना चाहिए। और अब जब चाइना ने तेल का भंडार खोज लिया तो चाइना की ऑयल डिप्लोमेसी और बढ़ गई। चाइना अब तेल के जरिए केवल अपनी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर समरक नियंत्रण चाहता भी है। अमेरिका और जापान जैसे देश पहले इस क्षेत्र में नोवल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है अधिक स्पष्ट और संगठित रणनीति की। चीन की इस नीति को ऑयल डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।